नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसमें मेनली सिंप्लीफिकेशन का जो एग्जाम में जो वेटेज होता है ना, वो अच्छा खासा वेटेज होता है। मतलब अगर मैं एक एग्जाम की बात करूं तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस सिंप्लीफिकेशन के आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं उसमें लगभग हम 30 क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि 30 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ठीक है, पर अभी इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 30 क्वेश्चन महज आपके लिए एक डेमो टाइप का है कि क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का वेटेज कैसा रहता है एग्जाम में। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। हम जो इस सिंप्लीफिकेशन में हम जो पढ़ेंगे वो लगभग हम 60 से 70 सवाल हम करेंगे, और 60 से 70 सवाल जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन के सारे टाइप को ये क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो बस बोलना ये है मेरा कि इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को आप पूरा पढ़िएगा ध्यान से, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा और बनेगा एग्जाम में। कुल मिला के ऐसा है। और आप सभी को पता है कि आज से ग्रुप डी का एग्जाम भी शुरू है ना, उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए अब पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप देखिए। मैं पहले क्वेश्चन को लगा देता हूं, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 12 + 24 भागे 6 गुणा 3 - 5 का मान ज्ञात करना है। आपको सबसे पहले इसके लिए, इस सवाल को सॉल्व करने के पहले आपको बॉड मास का रूल पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपसे बॉड मास का आपको रूल पता होगा तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे ना। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको पता है 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। ये होते हैं 3 तरह के ब्रैकेट। इसके बाद ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। मतलब सवालों को जो करने का, अगर एक ही सवाल में ये सारे सिंबल आपको दिख जाते हैं तो सबसे पहले जो आप सवाल में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप किसको? ब्रैकेट को। इसके पहले भी एक होता है भी, होता है भी होता है हिंदी पे जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी में इसे बार जैसे शब्द का इसमें यूज किया जाता है, इंग्लिश में वर्नाकुलम करके इसको जो है संबोधित किया जाता है। तो यदि किसी सवाल कोई सा लिखा है, यदि उसमें भी पहले मतलब वर्नाकुलम पहले लगा है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। फिर आप ब्रैकेट को, ब्रैकेट में पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। इसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे मल्टीप्लीकेशन और ऑफ दोनों लगा हुआ है, ऑफ लिखा है मल्टीप्लाई लगा, तो आपको सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है। हालांकि ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, पर ऑफ को आपको जल्दी सॉल्व करना है। यदि आप उसे मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के बाद सॉल्व करते हैं तो सवाल चेंज हो जाएगा, मतलब आंसर आपका चेंज हो जाएगा। अभी हम सवाल करेंगे तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, बॉड मास को करने का ये मेनली तरीका होता है। ये आपके सवाल को करने का सीक्वेंस फॉलो करता है। ठीक है, कि आपको सवाल को कैसे हैंडल करना है। आइए हम पहले सवाल को लेते हैं। सवाल लिखा है, देखो 12 + 24। सबसे पहले देखो भाग लगा, 6 का मैं भाग दूंगा तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24 होता है। प्लस मैं लिखूंगा 12, और फिर क्या लिखा? ये लिखा गुणा 3 और माइनस लिखा 5। अब मैं क्या करूंगा? देखो गुणा करूं, क्योंकि डिवीजन के बाद होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 4 दूनी 4 × 12, और फिर प्लस का 12 माइनस का 5। अब जोड़ दो या घटा दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जोड़ दो, मतलब जोड़ देता हूं। ठीक है, एडिशन पहले आता है, सब्सट्रैक्ट बाद में आता है। उसी के रूल के हिसाब से हम चलेंगे और हम घटाएंगे। आंसर हमारा क्या जाएगा? 19। 19 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। छोटे छोटे सवाल है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इनका वेटेज रहता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो हमें मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस में हम गलती हम कर देते हैं तो हमारा सवाल क्या हो जाता है? गलत होता है। दूसरा सवाल आपके पास लिखा, देखो मैंने बोला सबसे पहले आपको छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है। देखो छोटा कोष्टक कहां से लगा? यहाँ पे लगा है। तो आपको 3 में से 3 में आपका 9 का भाग देंगे तो 3 × 9 3 आएगा, लेकिन फिर लिखा हुआ है 3 - का 3। आप ध्यान से देखो, इस कोष्टक में सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 3। मतलब इतने पूरे का मान क्या, मतलब जो मेरे पास ये लिखा हुआ है इतने पूरे का मान मेरे पास आ गया, 3 आ गया ना। अभी बस ऊपर आप सॉल्व कर दो, अभी बस ऊपर सॉल्व कर दो। लिख दो 45 माइनस ये लिखा हुआ है 38, और ये लिखा हुआ है कितना लिखा? माइनस, और ये कोष्टक लगा है। फिर लिखा हुआ है 60 और भागे 3 और माइनस का, इसका सोल्यूशन कितना है? 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं भाग दूंगा, तो 3 का भाग दूंगा तो 3 दूना 6, मतलब 20 आएगा। फिर माइनस का ये, और माइनस का क्या लिखा होगा? 38। ये देखो सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद ये कोष्टक सॉल्व कर रहा है, मतलब ये पहले सॉल्व हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है। तो 20 में से आप 3 घटाओगे तो क्या जाएगा? 17 आएगा, माइनस का 17 रहेगा।
अब देखो यहाँ पे लगा है, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और इधर पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। सवाल को करने का ये बेसिकली तरीका ये होता है, लेकिन उसके पहले भी ये कोष्टक लगा है, मतलब मुझे इन दोनों को मुझे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करो। 8 में से 7 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 2, और माइनस का यहाँ पे लगा 45। अब सॉल्व करो तो 5 में से 1 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये क्या बचेगा 3, 3 में से 2 सॉरी कितना हो जाएगा भाई 4, 4 में से 2 जाएगा कितना 2, ये देखो 24। एग्जैक्टली मतलब मेरा आंसर जो कहता है ना वही आएगा। बस हमें सवाल के सीक्वेंस को फॉलो करना है, जल्दबाजी में आके कोई गलत निर्णय नहीं लेना, क्योंकि ऐसे सवाल में ना मैंने लड़कों को मैंने गलत करते देखा, जबरदस्ती का कुछ भी करके आंसर देखा और पटाख से मार दिया। भाई वो आपको भटकाने के लिए 4 उसने ऑप्शन इसीलिए दिया है, और आप गलत करोगे ना फिर भी उसमें से जो ऑप्शन होगा मतलब जो आपका आंसर आया होगा वो इसमें से ऑप्शन होगा और आप टिक मार के निकल जाते हो। लेकिन सवाल का सीक्वेंस आपने सही नहीं किया है, सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बारीकियां सिंप्लीफिकेशन में, तो उन्हें सभी को याद रखना है। ठीक है, ये चैप्टर ऐसे होते हैं ना कि एग्जाम में आपको फ्री के नंबर देके जाते, इसलिए इनमें जरा भी गलती नहीं, मतलब 5 क्वेश्चन का वेटेज है तो 5 का 5 नंबर लेके जाओ, क्योंकि आगे जो आने वाले चैप्टर हैं जैसे ज्यामिति हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, मेंसुरेशन, तो वो थोड़ा सा टफ कहलाएगा, क्योंकि आपने उसमें प्रैक्टिस नहीं किया। इसमें भी आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस बना ली, अपनी कमांड बना लिया, तो आप पूरे के पूरे 5 के 5 नंबर लेके जाओगे। वहां यदि आपसे 3 क्वेश्चन नहीं बने तो यहाँ आपका ये प्लस लेके चलेगा। अब बात को समझो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, तीसरा लिखा 10 इंटू 5 सॉरी 0.5 लिखा है, और का लगा है, का मतलब क्या 20 और परसेंटेज लगा है, मतलब क्या लिखूंगा मैं, गुणे का 100, फिर लिखा हुआ प्लस लिखा, फिर लिखा 15.5 और का लिखा मतलब गुणा होता है बटे का 4। ये देखो नॉर्मल तरीका है, इजी शानदार तरीके रहते हैं करने के, तो परेशान नहीं होना। 20 से काटेंगे हम, इसको छोटा कर लो आप, 20 से काटो तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100 होता है, 40 से काट दो यहां से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 पंचे का 10। ये देखो छोटा सवाल हो गया है ना, अभी और छोटा करना, और छोटा कर लो भाई, 5 से काटो 5 दूना 10, 5 एकम 5, देखो इधर से काट दो 5 से 15 और 5 एकम 5, ये देखो नॉर्मल सवाल। यहाँ पे बना 1.5 और इंटू 31 दूना कितना होता है, तो 2 एकम 2, 3 दूना 6, ये देखो आपका आंसर आ गया। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8.3 मेरा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का वेटेज मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को ना हल्के में लेके नहीं करना है, मन में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना कि हम इस सवाल को कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक सवाल आ नहीं जाता, करने के बाद भी एक बार बढ़िया से देखो, ध्यान से सवालों करो, जल्दबाजी में इन सवालों को नहीं सॉल्व किया जाता, क्योंकि छोटे हैं पर अपने आप में ये बड़े सवाल ऐसे हैं कि आपको ये फ्री के नंबर देके जाते हैं। तो प्लीज मेरा बार बार बोलना यही है कि ऐसे सवालों को आप बड़े ही आराम से किया कीजिए। ठीक है, देखिए मैं यहीं पे करने का कोशिश करता हूं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास लिखा है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन देखो, यदि x बराबर 0.5 और y बराबर 0.2 है तो मुझे करना क्या, आप मेनली यहाँ पे देखो कि x का मान आपके पास लिखा है, y का मान आपके पास लिखा है। ठीक है, मान लिखा है मतलब यहाँ पे x और यहाँ पे y है, आपको कुछ नहीं करना बबू है, आपको मेनली मान रख देना केवल, आप मान रख के देखो। चलो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करो, लिखा है 0.61, ध्यान देना यहाँ पे लिखा है माइनस। अब आप सोचो कि x की जगह पे आप 5 रखोगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 5 25, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगा है तो एक अंक बाद हम सिंपल से दशमलव लगा देंगे, एकदम नॉर्मल सवाल। प्लस लगा हुआ है, मैं लिखूंगा प्लस 10 का y रखोगे तो 10 दूना 20, एक अंक बाद दशमलव मतलब 2। देखो छोटा छोटा सवाल, डरना नहीं है ऐसे सवालों से, हमें बड़े प्यार से करना है। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा है, ये देखो ये क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में माइनस है, लेकिन ये प्लस में, हम सबसे पहले या तो प्लस प्लस को डाले या माइनस को, आप जिसको भी करना चाहो बबुआ यार आराम से किया करो। ठीक है, देखो अगर मैं प्लस प्लस वाले उठा लेता हूँ, ये प्लस में ये प्लस में है, अगर मैं इन दोनों को उठाऊं इसमें कुछ नहीं, मतलब ये भी जीरो में है मान लो, तो आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 0.61, ये जुड़ेगा तो ये होगा, और माइनस 2.5 इसमें घटाऊंगा, रूट लगा हुआ है इसमें ध्यान देना। ठीक है, मैं घटाऊंगा मतलब ये 0 लगा, अब घटाओ 1 का 1 आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, ये आ जाएगा दशमलव, तो 0.11 जहां पे होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कोई गलती हुई क्या, हाँ 0.1 हमारे पास मेनली आंसर है, तो 0.1 ही आया था क्या इसका आंसर, क्या और कुछ आया था, इसको घटा दिए थे, क्या हुआ था इसमें। अच्छा कोई नहीं, इधर से कौन सा 10, अच्छा एक बार फिर से करते हैं इस सवाल को, आ जाओ इस सवाल को फिर से करते हैं, अगर दिक्कत लग रही है कि सवाल दिक्कत है तो एक बार सवाल को फिर से करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने रूट लगाया, ये लिखा 0.61, मैंने बोला सवाल ऐसे सवाल ही आपको फंसाते हैं। ठीक है, -5 गुणा करूंगा तो 5 25 मतलब 2.5,
इधर पे करूंगा तो 10 दूना 20, मतलब क्या जाएगा प्लस का ही आ जाएगा 2। सिंपल सा, ऐसे करो, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लो, या तो माइनस कर दो या तो प्लस कर दो, मैंने आपको बोला। अब जो करना चाहो यार वो कर दो, इसमें आंसर आएगा ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि आंसर नहीं आएगा हमारा। देखो अगर मैं इसमें से घटाऊं, ये लिखा है 0.5, ठीक है। अब मैं इसको तो इसमें अगर घटाऊं तो आंसर मेरा क्या आएगा, आएगा 0.5 आएगा ना। और फिर क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा माइनस, क्या लिखूंगा 0.61, और ये आपका रूट लगा। अब आप देखो, अब आप घटाओ तो 1 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आएगा। और फिर ये 0 पॉइंट, मतलब ये आंसर तो 0.√1 ही आ रहा है ना। तो दिक्कत कहां पे आ रही है इसमें? हाँ, ऑप्शन में दिक्कत हो सकती है। अगर हम इसको बाहर करेंगे तो अगर मेनली अगर करीब लें, हम इसके करीब लें तो ये 11 0 पॉइंट किसके करीब है, ये अगर करीबी से लें तो 0.03 इसका क्या हो जाएगा आंसर। बाकी मेनली इसका आंसर है, अगर करीब से माना है तो 0.3 इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। आप ये चीज समझ लो, ठीक है। चलो अब हम किस पे चलते हैं, 8वें नंबर के सवाल पे चलते हैं, और 8वें सवाल को भी हम करते हैं, ठीक है। अगर 8वां नंबर सवाल लिखा है 3 का, अब ध्यान से सुनो, मैंने अभी बोला आपको, अच्छा अभी यहाँ पे दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे सबसे पहले अंदर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 में से 3 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो लिखा हुआ है 3 का, मैं लिखूंगा 3 का 15, और इनको मैंने सॉल्व किया तो आ गया 6। इधर 3 से काटूंगा तो 3 दूना 6, 7 से भाग दूंगा तो 7.5 मेरा क्या हो जाएगा क्लियर आंसर। एग्जैक्टली आंसर मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो 8वां मेरा हो गया। अभी मैं 9वां भी कर लेता हूं। 9वां भी भाई साहब जी आप बिल्कुल बकायदा आराम से कर सकते हो। इसको देखो, अगर मैं इसको करता हूं तो ये होता है 2 चौके 8, इसको करता हूं ये होता है 2 मतलब 3 तिकाई 9, मतलब यह 3, तो इसका आएगा 0.4 और इसका आएगा 0.3, मैं फिर दोनों को जोड़ूंगा आएगा 0.7, ये मेरा हो जाएगा क्या क्लियर आंसर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी एकदम आराम से करना है, एकदम चिंतन करके करना है कि मैं कैसे कर सकता हूं। आप इसको और भी कर सकते हो, एक तरफ से दशमलव हटा के भी कर सकते हो, ऊपर वाले के दशमलव हटाओ नीचे 0 लगाओ, पर वैसा करने का कोई लॉजिक नहीं है सवाल को, समझ रहे हो ना। समय की बर्बादी करना है, समय की बर्बादी नहीं करना। एग्जाम में एक एक मिनट बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि हमको काश 1 मिनट ज्यादा मिल गया होता तो हम 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं ना। तो थोड़ा सा चीजों को समझना है यार, है ना। चलो आगे जाते हैं, 10वें नंबर सवाल पे आते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, हम 30 सवाल करने वाले हैं। 30 सवाल बड़े अच्छे सवाल है। अच्छा स्क्रीन पे 7 तो दिख रहा है ना इसमें, ठीक है। ये देखो अब यहां से हमें सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी करने के कई तरीके हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे बता दूं मैं कि यहाँ पे लगा हुआ है भाग, ये दोनों में भाग लगा है, यहाँ पे भी भाग लगा हुआ है। हम एक तरफ से हम करते जाएं तो 10 का भाग देंगे तो इसमें 10 का 1000 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 100। ध्यान से सुनो, 100 में से हम 5 का भाग देंगे, जितना आएगा 5 दूना 10 मतलब 20 आएगा, और 20 में से हम 2 का भाग देंगे तो मेनली मेरा आंसर क्या जाएगा 10। ये देखो एग्जैक्ट आंसर, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इतना परेशान भी नहीं होना है, और बड़े आराम से इनको क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कर सकते हैं, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें लग रहा होगा कि क्या ही करना है, पर कुछ नहीं करना है, नीचे से उठा के सॉल्व करो। मैंने आपको बड़ा ही अच्छे से बताया है कि देखो नीचे से लो, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, और इस वाले पोर्शन को पहले उठाओ, इस वाले पोर्शन को पहले उठाओ। आ जाओ पहले उठाते हैं। लिखा हुआ है 1 प्लस 1 बाई माइनस का 2। बाबू अगर इसको आप नहीं कर सकते हो क्या, बताओ। छोटा छोटा सवाल है यार, ऐसे सवालों में बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं। सब पहले हम एलसीएम लेंगे, माइनस का 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इधर पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 का गुणा 1 से होगा तो माइनस का 2, और प्लस का 1 हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बट्टा का माइनस का 2, माइनस माइनस खत्म, मतलब 1/2, मतलब इसका जो मान आया वो आया 1/2। ध्यान से करना थोड़ा सा चल बुद्धि करके, ठीक है, परेशान नहीं होना है। इसका जो मान आया वो आया 1/2। अब ये 1/2 जब मैं ऐसे लिखूंगा तो वो पलट जाएगा, तो 2 ऊपर हो जाएगा। अभी हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप ध्यान से समझना। हाँ इसको हम मिटाते हैं, और यहां पे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ऊपर चला गया तो 2 बटे का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये देखो सिंपल। अभी हम एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर पे 1 और 2 3, तो 3 बटे का 1। अब आप बताओ कि इसका भी मान हमको मिल गया क्या, 3 मिल गया। सिंपल सा 3 मतलब कि क्या चला जाएगा 3, अच्छा 3 तो नीचे ही रहे क्योंकि बटे में 1 है भाई, हमको करना ही नहीं सवाल में, कुछ भी नहीं करना। देखो आपका एकदम आंसर आ गया यार, है ना। हमको क्या मिला है, हमको यहाँ पे मिला है, क्या मिला है 1 प्लस 1/3। अभी आप बचपन से करते आ रहे हो यार, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 1 3 3 एकम 3 और प्लस 1 करूंगा तो 4 बटे का 3 मेरा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। और 4/3 क्या हो गया, दिक्कत है क्या करें। अच्छा ऑप्शन नहीं था इसमें, कल भी नहीं था क्या, ठीक है इसमें ऑप्शन नहीं था तो 4 बटे का 3 इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। समझना, सवाल को यदि आपने मेथड से किया है, सही तरीके से किया है तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। उसमें क्या ऑप्शन है वो अलग बात है, पर आपने एकदम सही तरीके से किया है ना, कहीं नहीं जाएगा भाई, आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है।
इधर पे देखो सिंपल से करना है, इसको पहले मिश्र भिन्न बनिए, इसको आप सिंपल भिन्न बनाओ, तो सिंपल भिन्न बनाओ 16 एकम 16 और 16 में से क्या जोड़ना है 9। आपको पता है ना क्या करते हैं, नीचे वाली का गुणा और फिर जो आता है उसको हम जोड़ते हैं। 16 एकम 16, 16 में से 9 जोड़ो क्या आएगा 25। मैं लिखूंगा तो आएगा 25 बटेगा 16 और रूट लगा है, मैं सिंपल सा रूट लगा दूंगा एकदम नॉर्मल। ठीक है, इधर पे करूंगा तो 9 दूना 18 और 18 में से 7 जोड़ना है। सुनो 18 में से पहले 2 जोड़ा तो 20 हो गया, 5 जोड़ना है तो 20 5 25 ऐसे जोड़ा करो। ठीक है, जहां पे दिक्कत है थोड़ा बच्चों वाली हरकतें भी अपना सकते हो। हम इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 निकलेगा तो 5, इसका निकलेगा 4, इधर से निकालूंगा तो 5, इधर से निकलेगा तो 3। सिंपल से मल्टीपल करो, 5 25 और 4 3 12। देखो 4 3 12 आंसर है क्या 25 बटे 12। अच्छा मिश्र भिन्न नहीं है, भाग दिया तो 12 एकम 12, 12 गुना 24 होता है। ठीक है, और बचा क्या है, तो 2 सही 1/2 आंसर है क्या, बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो 12 क्वेश्चन हमने कर दिया। सोचो ऐसे ही अगर हम 100 क्वेश्चन भी करें ना तो 100 क्वेश्चन को करने पे मतलब जो मैं आपको रफ्तार सिखा सकता हूं ना, वो मतलब मैं मेनली 100 क्वेश्चन को आपको करने की रफ्तार, ये जो 30 क्वेश्चन है मैं जब 30 क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट, बहुत ज्यादा 10 से 12 मिनट, अब आप एवरेज लगाओगे 30 क्वेश्चन को आप 12 मिनट में कर पा रहे हो, 60 क्वेश्चन को आप मैं बोल रहा हूँ चलो 24 मिनट में कर पा रहे हो, 90 क्वेश्चन को आप कितने मिनट में कर पाओगे 36 मिनट में कर पाओगे। समझ रहे हो, वही मतलब अगर मैं 100 क्वेश्चन की बात करूं ना तो आपको सिंप्लीफिकेशन की 100 क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 37 से 38 मिनट आपको लगने चाहिए, ऐसी आपकी स्पीड होनी चाहिए, तब तो मजा आता है एग्जाम को करने में। ठीक है, तो स्पीड बनाइए। हमें पता है कि जो चीजें हमसे बनती है ना उनकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और वही आपको करना है भाई। मैंने देखा कि रीजनिंग कई लोगों से बनती है, बहुत अच्छी बनती है, बोलते हैं सर हम रीजनिंग के महारथी हैं, रीजनिंग का एक क्वेश्चन नहीं गलत होता। बाबू रीजनिंग किसी की गलत नहीं होती है, टाइम टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है रीजनिंग में, कि आप टाइम कितना ले पा रहे हैं। समझ रहे हो, रीजनिंग में आपको आप अब जैसे मान लो चैप वो आ गया, क्या बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, कर तो सब लेंगे ना यार बाबू, आपका टाइमिंग क्या है, आप जो है तो कितने मतलब किस समय आप कितना ले रहे हो वो डिपेंड करता है। तो रीजनिंग पे आपको प्रैक्टिस अच्छी करना है, जितनी तगड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप क्वेश्चन को अच्छा जल्दी टैकल कर पाएंगे और एग्जाम में आप समय की बचत हो पाएगी। और ये नहीं कि ये सारे क्वेश्चन केवल वन एग्जाम मतलब पुलिस जैसे एग्जामों के लिए, ये सभी में आते हैं। अभी आज से ग्रुप बी का एग्जाम होना है, मैंने अपने ऑफलाइन बैच में जितना भी पढ़ाया है ना, अगर कोई बंदा मेरे यहाँ का है और वो आके बोल दे कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है, अभी एनालिसिस जब पेपर हो जाएगा मैं खुद शाम को देखूंगा और मैं खुद एनालाइज करूंगा कि यार मैंने ये टाइप बच्चों को नहीं पढ़ाया। समझ रहे हो, ऐसा एक सिंगल टाइप नहीं बचा है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं ना तो पहले तो मीडियम लेके चलता हूं, सवाल की धारणा बनाता हूं, इसके बाद उसको मॉडरेट लेवल पे चलता हूं, इसके बाद उसको एडवांस लेवल एडवांस पे लेके फिर मैं उसको ऐसा एडवांस पे लेके जाता हूं कि बस केवल सांस भरना बच जाता है कि बस बस कीजिए सर अब तो एक स्टेप नहीं बन रहा है। समझ रहे हो, ये तरीके होते हैं, मतलब हर टाइप का सवाल, हर एक लेवल का सवाल आप करो। अब बिल्कुल क्लास से निकलने के बाद ये घर पे आप पहुंचो या कभी भी आपको कोई पेपर दे दो, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि यार अंशुल सर ने तो ये आपको पढ़ाया ही नहीं, यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमसे ये नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी की कसर मैं छोड़ने ही नहीं वाला। कारण उसका क्या, क्योंकि मैंने ऐसे ही सोच पढ़ा था जब कोविड काल था ना, तो कोविड काल के समय मैंने ऐसे ही तैयारी किया था। मैं अपने जैसे मैं खुद को रिलेट कर पा रहा हूं ना, वैसे मैं सभी को समझता हूं कि आपकी बुद्धि वैसी है जैसे मेरी थी। समझ रहे हो ना, पढ़ते 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 चीजों को करते करते फिर एक्सपीरियंस होता है, और जब एक्सपीरियंस होता है तो आप फिर यार सीजीएस जैसे क्वेश्चन के, मैथ के 25 क्वेश्चन को जैसे मैं 11 मिनट में कर पा रहा हूं, आप भी आराम से करेंगे, है ना। रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी तरीके हैं प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, आपसे बनता है बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, आपने प्रैक्टिस किया मेहनत किया बहुत अच्छा, और आप उसके महारथी बनो। एक बात हम बता रहे हैं, सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो एक सब्जेक्ट का जाता नहीं, सारे सब्जेक्ट पे कमांड बना के रखेगा। लोगों का बोलना है यार हमारा ये बच्चा है तो हमारा सिलेक्ट नहीं, यार ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन आपका होगा तो आपकी मैथ आप तगड़े लेवल की करोगी, रीजनिंग आप तगड़े लेवल की करोगी, ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट आप तगड़े लेवल के आप करोगे, जीके में भी आपकी अच्छी पकड़ो, साइंस में भी आपकी अच्छी पकड़ो। मैं देखो मैं मेनली एजुकेटर हूं मैथ का, ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों को एमपी जीके भी पढ़ाता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश का पेपर उनका, एमपी पुलिस का पेपर होना उनके लिए वो कवर है, मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। साइंस में पढ़ाता हूं क्योंकि साइंस मुझे बहुत मजा आता है साइंस को। अभी मैं साइंस का थ्योरेटिकल पार्ट अभी पढ़ाने वाला हूं कुछ समय बाद, तो साइंस मुझे और आनंद आएगा। एक एक चीज डीप मैंने खुद पे पढ़ा, मैंने अगर एनसीईआरटी बुक्स में लगातार अपनी बुक बना रहा हूं तो उस एनसीईआरटी की बुक्स को मैं लगातार पढ़ रहा हूं, लगातार 6, 7, 8, 9, 10 की मैंने सरकारी स्कूल में जाकर मैंने बुक लाया है, उन बुकों से मैंने पढ़ा पूरी की पूरी एनसीईआरटी, और एक क्वेश्चन सिंगल बार नहीं जाता भाई, एक क्वेश्चन मैं उन बुकों को मैंने पढ़ लिया है। और पढ़ने के बाद मैं जब कोई भी बुक उठाता हूं ना, जैसे खान सर की बुक हो गई, बहुत सी इनसाइक्लोपीडिया अपने आप पे जो सबसे अच्छी बुक कहलाती है रेलवे एग्जाम के लिए, मैं उस बुक को उठाता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं यार कि मैंने केमिस्ट्री का अम्ल और क्षार पढ़ा, मैंने बहुलक और रेसे पढ़ा, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैंने उससे उसमें ना पढ़ा हो और इसमें आ गया।
ऐसा तो एनसीईआरटी आपके बेस को मजबूत करती है। एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ लिया तो आपको ये मोटी मोटी बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार इतनी मोटी बुक पढ़ना पड़ेगा आपको छोटी छोटी करके ना, लेकिन एक बार पढ़ लिया तो उतनी मोटी बुक आपको एकदम से लोड नहीं देना पड़ेगा। इसलिए जब भी प्री हुआ करो ना, एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो करो, जरूर। खाली समय में मजा आता, चित्र है, कई ऐसी चीजें हैं और बड़ा ही डीप नॉलेज मिलता है उसमें। आइए हम इसमें चलते, वरना वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। को साधारण देने में चलो, आप बाबू इस पे साधारण देने में लिखा, देखो ये लिखा 1.3। आप देखो कि दशमलव के बाद 3 अंक है। मेनली जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 123 बटे का 1000। 123 बटे का 1000 हमारा नहीं है, लेकिन बात समझो जो क्वेश्चन में था इस पे मिसिंग है, मतलब इस पे क्या लगा हुआ था कि जो 3 के ऊपर है उसमें क्या लगा हुआ था, बार लगा हुआ था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, पहला होता है पूरा तरीका, हम पूरा लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको घटाते हैं, और जितनी संख्या पे बार लगा उतने नो, जितने पे नहीं लगा उतने जीरो लगाते हैं, सिंपल सा। ऐसा लिखा था, ऐसा सवाल लिखा था, उसका सोल्यूशन ये होगा भाई। अगर बार लगा तो सोल्यूशन ये होगा, 12 में घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से घटाएंगे 1 और बटे का हो जाएगा क्या, 900। ये देखो आपका एग्जैक्ट आंसर है क्या, बिल्कुल है। ये देखो सवाल यदि करने का तरीका अच्छा है ना आपका, तो आंसर आएगा ही आएगा भाई, ठीक है, परेशान नहीं हो करो, ठीक है। आगे आते हैं, आगे सवाल क्या लिखा। अब देखो यहाँ पे ऑफ लगा है, मैंने आपको जैसा बोला कि मल्टीप्लीकेशन और ऑफ, ऑफ में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑफ लगा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई। मैंने सबसे पहले बोला बहुत मस्त का रूल होता है, तो ब्रैकेट के बाद होता है ऑफ। आपको ऑफ सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, तो आप साधारण से उठाओ कि ऑफ लगा है मतलब 3 दूना 6, ये लगा हुआ है 6 और 18 जो है तो काय में है, भाग में। ये शायद भाग में था, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे भाग लगा हुआ है, ठीक है। अभी सॉल्व कर दो, देखो 18 हो गया ये, अच्छा ये भाग लगा हुआ था 18 हो गया, फिर आगे क्या लगा है, आगे लिखा हुआ है गुणा का 4 लगा है, फिर क्या लिखा है 5 और माइनस का 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 तरीका होता है, 18 और गुणा करूंगा और प्लस इधर कर दूंगा तो 3, तो 4 3 12 और 12 में से 3 जोड़ूंगा 15 मेरा हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ऐसे सवालों को करने में बबुआ मतलब बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं ना, 0.8 नैनो सेकेंड के आंसर होते हैं, ठीक है। और इनमें पकड़ बनाना है, आपको पकड़ बनाना है। मेरा बताने का उद्देश्य यही है, देखो कर सब लेते हैं, पकड़ बनाना है। अभी हम अपने ऑफलाइन बैच पे टीएसडी पढ़ने वाले थे ना, टीएसडी को आज तक जिसने नहीं पढ़ा होगा ना, टीएसडी को उसके दिमाग पे ऐसे छपा दूंगा कि वो चलती ट्रेन की स्पीड बताएगा भाई, वो चलती ट्रेन की स्पीड बताएगा, वो इतना खतरनाक हम पढ़ने वाले हैं। इधर पे देखो, इधर पे लिखा, अच्छा इस सवाल पे हमने एक मतलब ये सवाल एक तो ऐसा लिखा हुआ है, मेनली इस सवाल पे कई ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो समझने लायक है। अभी देखो इसमें जो ये 12 लिखा था, 13 लिखा है, 14 लिखा है, 15, इस सवाल में मेनली ये कैसा लिखा है आपको पता है? इस सवाल में मेनली, अगर इस सवाल के 2-3 रूप बन सकते हैं, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रहा है वो लिखा हुआ है कि ऐसे बना है। यदि हो सकता है कि टाइपिंग भी रहो, फिर भी मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल ये सवाल ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं ना कि यदि आपने पढ़ा है यार, तो आप सवालों को कैसे भी हो आप आराम से पढ़ सकते हो, नहीं कि मैंने ये टाइप पढ़ाया या ये टाइप मैंने नहीं पढ़ाया। इधर देखो, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, इसका आएगा 1/6। इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 6 चौक कितना, 4 3 12। इसको सॉल्व करो 5 चौके ये आएगा 20, और इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 6 पंचे का 30। ये देखो ये आ गया 30। इनका सोल्यूशन मैंने किया, इनका सब कैल्शियम ले लिया मैंने 60 का भाग 2, 6 दहान 60, ये होता है 10, 12 पंचे 60, ये आ जाएगा 5, 20 का 60 हो जाएगा 3, और 30 दूना 60 आ जाएगा 2। सब कुछ जोड़ो भाई, 10 5 15, 15 16 17 18, 18 2 20। ये देखो मैंने लिखा 20/60, 20 मैंने काटा, 20 20 2 40, 20 60, 1/3 आपका आंसर है, बिल्कुल 1/3 आपका आंसर है, ठीक है। कल मैंने इसी को एक और तरीके से बताया था, अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है कि मैंने इस क्वेश्चन को कोई और तरीके में बदल दिया था, है ना। तो कई तरीके हैं सवाल को करने के, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी है ना, आप उस तरीके से कर दो। हो सकता है उस क्वेश्चन में टाइपिंग की मिस्टेक है, वो मैंने आपको बताया जैसा कि, ठीक है। तो डरते नहीं है बाबा, ऐसे सवालों पे एकदम मस्ती से करते हैं एकदम। मैं तो बड़ा, मुझे ऐसा लगा करता है कि खास और अच्छे सवाल आए एग्जाम में, और अच्छे सवाल आए, और एग्जाम वाला ही हो गया, क्या ही कहें, पेपर जैसा देते हैं भाई देते हैं। एक व्यक्ति के लिए तो पेपर नहीं बनेगा, पेपर तो सभी के लिए बनेगा, है ना। तो पेपर का लेवल तो रहेगा ही। ठीक, इधर देखो, इसका मैंने आपको बताया था कि ये रूट में लगा हुआ है। जब ऐसे होता है तो हम इसके साथ पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ये 12 लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये 12 लिखा है, रूट का 12 लिखा है। हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर 2 रूपों में टूटेगा, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4। आप ये चीज याद रखो कि जब भी बीच में प्लस लगाओ, जब भी बीच में प्लस लगाओ और ऐसा रूट अनंत तक जा रहा हो, तो आपको कौन सा लेना होता है, बड़ा वाला। दो फैक्टर में से जो बड़ा वाला फैक्टर आया होगा वो होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। सिंपल सवाल, एग्जाम में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इनको करने का केवल यही एक तरीका है। परेशान होते हो, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, करने के और तरीके हैं। रूट हटेगा तो 1/2 पर अपन सिंपल करेंगे, ठीक है।
इधर पे देखो 20 लगा है, रूट का 20 लगा है। मैंने आपको बताया इसके फैक्टर को, इसके फैक्टर होता है 4/5, मतलब 4 और 5 होता है। अब देखो बाबू इसमें माइनस लगा, माइनस प्लस लगा था हमने बड़ा वाला लिया, माइनस लगा हम क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे, और छोटा वाला हम एग्जैक्ट आंसर मान लेंगे एकदम, है ना। मतलब चिल रहना है, परेशान नहीं होना है, सवालों को ध्यान से करना है यार, ठीक है। इधर पे देखो ये लगा हुआ है, रूट लगा हुआ। अब मेनली ये सवाल कैसा लिखा है, इसमें कई लोगों का दिमाग नहीं काम करता कि सवाल कैसा लिखा है। ये सवाल ऐसा लिखा होता है, देखो ये सवाल ऐसा लिखा होता है। कैसा लिखा होता है एक बार हम बताएं आपको। ये सवाल ऐसा लिखा होता है, ये सवाल ऐसा लिखा होता है, ये पूरा जाता है, ये पूरा जाता है, ये पूरा जाता है, ऐसा और फिर डाइजेस्ट अनंत होता है ऐसा। इसमें कुछ टाइपिंग जब हम करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाती है। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, इसका आंसर होता है एक्स। अब ये √5 इसके अंदर क्या, रूट के अंदर, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को नॉर्मल है ये, मैं वही बोलता हूं भाई कि सवालों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, सवाल आपको उतना ज्यादा हलवा टाइप का लगेगा, है ना। अभी हम अपने ऑफलाइन बेस पे बहुत सुंदर सा एक सीरीज अभी शुरू करने वाले हैं, और वो सीरीज शुरू करेंगे व्हाट्सएप पे सीरीज शुरू करेंगे, है ना। 1 से 2 दिनों के अंदर हम व्हाट्सएप पे सीरीज शुरू करेंगे। उसमें हम मतलब एक टाइम बनाएंगे कि उसमें हम रात के 7 बजे हम एक क्विज सेशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, क्विज सेशन और मैथ के सेक्शन, ठीक है, करने वाले हैं जल्दी। 1 से 2 दिनों के अंदर हम उसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब पढ़ाई का जो लेवल होगा ना वो अब तगड़ा वाले, क्योंकि एग्जाम लगातार सर पे नाचने वाले हैं, तांडव करने वाले हैं। और बिल्कुल मैं ये नहीं चाहता कि आप दूसरे साल भी मेरे सर पे बैठ के आप लोग तांडव करो, है ना। बस एग्जाम दो, फटाफट से निकलो और फटाफट से सिलेक्शन लो, अपने मम्मी पापा के सपनों को भाई ऊंचाई पे पहुंचाओ, ठीक है। ये देखो ये सवाल भी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा लिखा है। ये सवाल कैसा लिखा, अभी हमने जो 5 पढ़ा वो अनंत तक था, यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा लिखा, देखो ये लिखा है √3, फिर लिखा है √3, फिर लिखा है √3 और फिर लिखा है √3। ये 4 बार लिखा, कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा। और ऐसे सवालों को करने का सिंपल सा एक तरीका होता है कि इसको लिखना है, हमने लिखा उस संख्या को 3 लिखा, ये लिखा कितनी बार है, रूट के अंदर 4 बार लिखा है। आपको 2 की पावर उतनी, मतलब कितना भी अंक लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, उससे मैटर नहीं करता, जितनी बार लिखा 2 की पावर उतनी बार करो, इसका आंसर होता है सोल्यूशन। सिंपल सा, यहाँ पे लिखो 16 और 1 घटा के जो पावर थी उसको लिख दो ऊपर, खत्म। ये होता है मेरा आंसर, है ना। इनको करने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। अब ऐसा नहीं कहना कि भैया इसको डिटेल से समझाओ, बबू यार डिटेल से समझना है, समझना ही पड़ेगा, फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, हमसे मिलना पड़ेगा पर्सनल रूप से, है ना। इधर पे देखो ये लिखा हुआ, इसमें आपको क्या करना है बताओ, एक्स और वाई का मान रखना है, सिंपल सी चीजें हैं। अब इसमें कोई बोले भैया कि यार ये हमसे नहीं बना है, अभी पूछने के बाद भी कोई बड़ा बस वैसा बना है कि यार ये आया नहीं रहा, ऐसे सवाल यदि नहीं आएंगे तो क्या ही आएगा भाई। देखो y का मान रखो, y का मान रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 के 10 और माइनस x का मान रखूंगा तो 4। यहाँ पे करूंगा तो 2 लिखा है, मतलब 5 2 10 हो जाएगा, और प्लस का y मतलब 4 हो जाएगा। देखो सिंपल सा, 4/7 और प्लस 10 और 6 घटाऊंगा तो 6, और ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या, बिल्कुल 14 ही हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरा 14। तो 7 दूना 14, तो 4 दूना 8 और 14 एकम 14, मतलब क्या आ जाएगा 6, तो 18 और 6 कितना होता है, 14 होता है। 14/14 मैं करूंगा तो 1 मेरा एग्जैक्ट आंसर है। 1 नहीं है क्या भाई आंसर, 1 नहीं है क्या आंसर, है। दिक्कत कहां पे हो गई सवाल में यार। अच्छा हमने गलती कहीं पे किया क्या, 2 की जगह पे कहां पे 1 होगा, कोई बात नहीं। इस सवाल को हम एक बार फिर से देखते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि आंसर नहीं आ पा रहा है, एक बार करने में क्या ही जाता है हमारा भाई, है। कितना समय, हम तो एक्सपर्ट बन चुके हैं, हम तो एक्सपर्ट बन चुके हैं यार, ऐसे सवालों को हम जिंदा चला देते हैं। आ जाओ ना, 4/7 लिखा है, प्लस लगा है 5, और अच्छा 4 दूना 8, अच्छा 5 दूना 10 ही होगा भाई, वाई लिखा है 5 दूना 10 माइनस एक्स मतलब 4 ही होगा। यहाँ पे वाई है, मतलब 5 दूना 10 और प्लस का एक्स, मतलब ये हमने सही किया था यार, मुझे लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने सही किया था, पर एक बार देख लेते हैं, हो सकता है गलत हो। इधर पे आएगा 14, 7 दूना 14 मतलब 4 दूना 8, 14 एकम 14 और 6, तो 8 और 6 कितना होता है, 14/14। हम इसको सॉल्व करें तो एक, बिल्कुल हमारा आंसर एक ही आएगा बाबू, एक ही आएगा, ठीक है, एक से बढ़ के नहीं आएगा। अगर आती है भाई तो कंप्लेन कर देना मेरे नाम की, आंसर तो एक ही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इधर पे मैंने इसको भी करने का एकदम साधारण तरीका बताया था, कुछ नहीं करना है आपको। आप ये मिश्र भिन्न बनाए, मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न बना लो, सिंपल सा। ये लिखा 9 9, इसका गुणा हो जाएगा 9 9 9, और फिर क्या करते हैं 9 9 8 में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 9 9 8 में जोड़ दिया और बटे पे लिखा 9 9 9, और ये गुणे में रहेगा, ये यहाँ पे गुणे में रख देना, यहाँ पे गुणे में रहेगा 9 9 8, तो इससे ये कट जाएगा, इनका गुणा करके और क्या कर देना आप 8 उसमें, मतलब ये वाली पूरी संख्या जोड़, तो 9 9 ये 81, 1 8 1 9। अब देखो यूनिट डिजिट से मैं सॉल्व किया तो मेरा 1 आएगा, मतलब आंसर हमारा 1 आ जाएगा,
ठीक है, मतलब सिंपल ना, उसमें भी है और मैंने 8 कैसे निकाल लिया अब आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 8 निकाल लिया, बस यूनिट डिजिट भर निकालने का तरीका नहीं, बीच की संख्या भी निकालने के तरीके हैं, है ना। आप सीखोगे जब धीरे धीरे, अभी जब आपको सिंप्लीफिकेशन डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं आपको देखना सवालों को बिना सॉल्व किए उनका आंसर निकालने का तरीका, शानदार तरीके बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा अपन धीरे धीरे से पहुंच रहे हैं चीजों पे, पहुंचने दो। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन बचे हैं क्या? 10 क्वेश्चन बचे, इनको भी हम कर लेते हैं जल्दी से, 5 मिनट लगने वाला है इनको। ठीक है भाई, इधर पे देखो ये सवाल लिखा हुआ है, अभी सवाल को करने के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, यार बबुआ यार ये ऐसा सवाल लिखा है, देखो अब अच्छा 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 इसको इसने पलट दिया, कोई दिक्कत नहीं यार, इसको इसने पलट दिया। अब देखो नीचे देखो, ऊपर 2 जीरो है, नीचे 3 जीरो है, ऊपर मतलब जीरो नहीं, नीचे 1 जीरो लगा है। अब देखो ये हुआ क्या, ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है, मेनली इस सवाल में हुआ क्या है, ये हुआ है 1/10, ऐसा हुआ 1/10, मतलब ये n हम मानते हैं, और इधर पे हम क्या मानते हैं, इधर पे हम क्या मानते हैं, इसको ध्यान से समझना। ये होता क्या है, ये हो गया 1/10, क्योंकि नीचे से वाली संख्या 1/10 गुनी है, हम इसको मानते हैं n, ऐसा इसको सॉल्व करते हैं, n से n खत्म होता है। अब इसका वर्ग भी है बाबू, क्या बिल्कुल वर्ग है, ये क्या हो जाएगा 1/10। अब ये 10 है तो 10 क्या ऊपर चला जाएगा तो 100 हमारा क्या जाएगा, एग्जैक्ट आंसर है ना। इधर पे हम सॉल्व करेंगे, ये देखो 0.6 0.7 0. मतलब नॉर्मल है यार। अब 6 को हटाओ, अब देखो उस सवाल में क्या करेंगे हम, 6 को मतलब 6 के ऊपर वर्णा को हटाओ तो 6 अपॉन का 9, 6 अपॉन का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 अपॉन का 9, उधर पे लगाया तो 8 अपॉन का 9, उधर पे करूंगा तो प्लस 3 अपॉन का 9। ये देखो ये सवालों में क्या है 9, आप सबसे क्या ले लो, एलसीएम ले लिया और सबको जोड़ दो। अब ऐसा नहीं करना कि बात देके विस्तार से जोड़ रहे हो, सिंपल उठाओ, 6 और 6 होता है 12, 12 में से मैंने 3 एक जोड़ा तो 13, 13 और 3 होता है 16, और 16 में से मैं 8 जोड़ूंगा तो होता है 24, ये मैंने लिखा 24, 24/9 काट दो इसको, 3 से काटूंगा 3 से काटूंगा 3 8 24, 8/3 हमारा आंसर है क्या। अच्छा मिश्र में है तो 3 से काटूंगा तो 3 दूना 6 और 2/3, देखो 2 सही 2/3 हमारा आंसर है क्या, बिल्कुल है भाई। ऐसे सवालों को करने में अब समय नहीं वेस्ट करना, किधर लिख रहे हो वो आंगनबाड़ी जैसे 6 + 7 + 7 ऐसे ऐसे नहीं यार, सवालों को स्मार्ट तरीके से करो, एकदम जल्दी करना है हमको। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लिखते फिर रहे हो, दिखाना नहीं है। मैंने बोला ना कि मैं बच्चों को जब कॉपी चेक करता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि उसने कितना ज्यादा रफ में वर्क किया है, मैं ये देखता हूँ कि स्मार्ट तरीके से किसने किया, किसी ने रफ पे एक भी नहीं कूदा है ना, और उसका आंसर आया हो, मैं वो चीज देखता हूँ, क्योंकि मैं वही सिखाता हूँ भाई, क्योंकि मैं वही सिखा ही रहा हूँ। अच्छा अब ये सवाल लिखा, इस सवाल में क्या ही लफड़ा है यार, बचकानी वाली हरकतें हैं सवाल पे। ठीक है, सवाल लिख रहा है 1 - 2। अब देखो कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे 1/2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली मिलेगा भाई। इधर से देखो 2 जाएगा, 2 - 1 मतलब 1/2, सिंपल सा। इधर पे सॉल्व करूंगा ये लिखा है क्या 1/2, मतलब लिखूंगा 2 - 1/3, सिंपल सा। इनमें सबको कर दो यार, सबको कर दो, ऐसे खटाखट कर दो। इधर पे देखो, इधर पे लिखूंगा 1/9 - 1/n+1। अब आप देखो कि जब मैं इसको खोलूंगा, कोष्टक से बाहर करूंगा तो क्या होगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, मतलब सारी संख्या, हालांकि ये भी कट जाएगा, आगे एक संख्या आएगी तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर की संख्या बचेगी, इधर की संख्या। मैं सिंपल इसको सॉल्व कर दूंगा, 1 - 1/n+1, ये आपने बचपन से पढ़ा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, हमारा सोल्यूशन नीचे आता है n+1, n+1 ऊपर जाएगा भाई। तो देखो अब मैं एक स्टेप बता ही दूं यार, n+1 और -1, माइनस माइनस खत्म, इसका आंसर आ जाएगा n+1। अब देखो ये तरीके हैं यार करने के, ठीक है ना। आंसर नहीं आया, कहा यार बाबू आया भैया, आंसर काहे ना आएगा यार, आंसर काहे ना आएगा, घर से इतना ज्यादा रट के आए थे, आंसर काहे ना आएगा, ऐसा होता है क्या, मैथ रटा जाता है क्या, नहीं यार मैथ नहीं रटा जाता, ठीक है, मैथ रटा नहीं जाता, मैथ को समझा जाता है, ठीक है, रटा नहीं जाता। मैंने रटना बोला ना तो इसको सही पे नहीं लेना कि सही ले रहे हो, ठीक है, मैथ को रटा नहीं जाता, मैथ को किया जाता है ना, सामने डू और डाई, जैसा है वैसा ही ट्राई करो करने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई रट के आ गए हो, लो मैथ पढ़ा दिया भाई, रट्टी रटाई चीजें बच्चों को कैसे पढ़ाओगे बताओ। ठीक है, हमने 24 सवाल किया, क्या हम 25 सवाल पे आते हैं। अच्छा भाई हम 25 सवाल पे भी आ जाते हैं, का मान हमें ज्ञात करना है, बताइए आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे क्या है, बताइए बताइए, आप खुद बताइए। अच्छा इस सवाल में कुछ टाइपिंग का मिस्टेक है, का मान डैश डैश लिखा हुआ है, अगर इस सवाल को मेनली जैसा लिखा हुआ, अगर हम ऐसा करें जैसा लिखा, क्योंकि आगे समझ में नहीं आ रहा है कि डैश लगा नहीं लगा तो क्या आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा इधर पे देखना, इन पहले इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा n-1/n, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये यहाँ पे क्या आएगा 4 - 1, ये आएगा 4 - 1/4, और इधर पे सॉल्व करूंगा तो 5 - 1/5। अभी देखो जैसा दिख रहा है मैंने वैसा ही किया, बिल्कुल बबुआ पार्टी। 1 - n मतलब 9, अब इधर करूंगा तो क्या जाएगा
3/4 और इधर पे करूंगा तो क्या जाएगा भाई 5 में से घटेगा तो 4/5। अब आप देखो ये दोनों बबुआ पार्टी यहां से उड़ जाएंगे और जब ये दोनों बबुआ पार्टी उड़ जाएंगे तो इधर पे बचेगा मेरे पास क्या n-1/n और इधर पे बचेगा क्या 3/5। ऐसा ऐसा अभी जो दिख रहा है क्वेश्चन पे मैंने बोला डैश डैश है, कुछ मिसिंग है तो जैसा क्वेश्चन लिखा था उसका सोल्यूशन ये होगा। कुछ मिसिंग है, जो मिसिंग है बाद में देखेंगे, अभी जितना दिख रहा था उतना हमने बोल के निकाल दिया आंसर, समझ रहे हो ना। ठीक है, जो दिख रहा है उसको करना है, फिर मतलब में क्या था क्या नहीं था, आंसर नहीं आया वो छोड़ो, जो दिख रहा है हमने वो किया। टाइपिंग का इधर बार बार मैंने बोला कि होता है, सबसे होता है, ठीक है, तो उससे नहीं डरना। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखो यार, ये पढ़ते आए हो बचपन से यार, a+b किसका फार्मूला होता है बताओ ना। ये फार्मूला होता है a² माइनस का b² का। बताओ नहीं पढ़े हो क्या? छोटी छोटी चीजें हैं, सिंपल सा। a का मान कितना है? a का मान है 3 का वर्ग करना है, और माइनस b का मान कितना है? b का मान है √3। आप बताओ ना यार बाबू, बताओ ना। अगर आपसे ये भी नहीं बनता ना तो अपने गाँव की आंगनबाड़ी में एडमिशन ले लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो 3 3 9 माइनस का 3 आंसर 6 आएगा कि नहीं आएगा? आपका आया नहीं आया होगा, पढ़ते नहीं तो कहां से आंसर आएगा? ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा, सिंपल से तरीके हैं, नॉर्मल तरीके। ऐसे सवालों को करने में मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा समय लेना चाहिए, ठीक है। जितना समय आप दूसरों से पंचायत करने में, जितना समय आप व्हाट्सएप की चैटिंग पे बिताते हो ना, उतना अगर पढ़ाई पे फोकस करते हो ना तो इन सवालों को करने में मुझे नहीं सॉल्व कराना पड़ता। ठीक है, इधर पे देखो ये प्लस लगा, ये माइनस लगा, सिंपल सा। ये भी फार्मूला है a² माइनस b², a+b a माइनस b। a का मान ये है, b का मान ये है, क्या बार बार वही चीजें बताना है यार। बस a का मान उठाओ, a का मान है 2√2, ये हमने किया पर अब माइनस का साइन होता है तो मैंने लिखा माइनस, और ये होता है √3। ये देखो सिंपल सा सवाल। अब वो पार्टी यार सवाल को करने में दिक्कत, 2 बाहर लिखा मतलब 2 दूना 4, कोई संख्या रूट में होती है तो रूट से जब बाहर निकलती है तो केवल एक बार आता है, मतलब ये 2 और माइनस का क्या 3, तो 4 दूना 8 और माइनस का 3, मैं घटाऊंगा तो 5। मेरा आंसर आता है क्या? बिल्कुल आता है भैया। रट के आए घर से यार, आएगा काहे नहीं। 1 घंटे से 2 घंटे से रटे बड़े सुबह उठ के तब तो आगे पढ़ा रहे हैं, आंसर काहे ना आएगा? आएगा, ठीक है। चलो और देखते हैं, ठीक है। रट के नहीं आए यार, मजाक कर रहे हैं तुम लोगों से। ऐसा ना करना कि आज जाकर रटो तुम लोग भी, आंख बंद किया और बस ऐसा 10 में रटते थे। प्रथम विश्व सम्मेलन, प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच हुआ? प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच हुआ? ऐसा नहीं कर लेना। कौन से हो गया? 27 हो गया क्या? बस मैच 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हम आज करने वाले हैं अपने ऑफलाइन बैच पे टीएसडी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टीएसडी में मजा ही आ जाएगा। आज तक टीएसडी आपने वैसी नहीं पढ़ी होगी जैसे टीएसडी आज आप पढ़ने वाले हो। ये हो गया क्या सोल्यूशन इसका? हाँ हो गया, ठीक है। आगे करते हैं। अब भाई देखो इधर पे लिखा 1 + √2 का वर्ग। अरे यार बाबू यार, सिंपल सा हमने आपको पढ़ाया है a+b का वर्ग का फार्मूला क्या होता है बताओ ना। अगर बनता है तो कभी बोला भी करो यार। a² + b² + 2ab होता है, बताओ ना, बताओ। ये सवाल है, a का मान रखो, b का मान रखो और फाइंड कर दो आंसर। a का मान कितना है? a का मान है 1, मतलब 1 का वर्ग। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मान होता है 1, इधर पे करूंगा तो क्या हो जाएगा b का मान कितना है मेरे पास? b का मान है √2। सिंपल से मैं करूंगा, मैं लिखूंगा √2 और प्लस 2 गुणा 1 गुणा √2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, बस सवाल सॉल्व हो गया भाई। इधर पे करूंगा 1, इधर पे करूंगा 2 और इधर पे करूंगा तो क्या जाएगा 2√2। इधर पे सॉल्व करूंगा तो 3 + 2√2 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ये लीजिए, बताइए है क्या आंसर? आंसर नहीं है कहा भाई, माइनस लगा हुआ है। अच्छा ये वाला है, ठीक है, ये वाला है ना। तो ये लीजिए भाई आंसर। ये देखिए ऐसे सवाल हैं और ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। ये सवाल हैं तो आए हुए सवाल हैं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं लोग यहाँ पे बन रहे हैं तो ये सवाल नहीं आए हैं, समझ रहे हो ना। तो सवालों की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो और 2 सवाल बचे, उनको भी कर लेते हैं। ये लिखा 1 - अरे भाई अभी a+b मतलब a+b के स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा, अभी a - b के स्क्वायर का फार्मूला आ गया, ठीक है। इधर पे लिखूंगा a - b स्क्वायर का फार्मूला। बता दो भाई, बता दो छवि क्या होता है a - b के फार्मूले का इसका सूत्र क्या होता है? a² + b² माइनस का 2ab। स्टाइल से नहीं बताना, जल्दी बताना है। स्टाइल में नहीं, तुरंत बताओ। a का वर्ग लिखा है, मतलब मैं करूंगा 1 का वर्ग प्लस का b का वर्ग लिखा है, मतलब मैं सिंपल से करूंगा √2 का वर्ग और इधर पे लिखूंगा 2 और इंटू क्या हो जाएगा? √2, ठीक है। मैं सिंपल से सॉल्व करूंगा तो क्या 1 और 2, तो 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस 2√2। ये हो जाएगा क्या मेरा एग्जैक्ट आंसर। ये हमने खत्म कर दिया। हमने सारे सवालों कर लिए। 30 के 30 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना। और ये वीडियो जो है चैनल पे जाएगी, ठीक है। तो जो लेट आए हैं, जो नहीं देखे हैं, तो जाके एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ चलो आगे देख लेते हैं। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है।
अच्छा, ये सवाल हमने कई बार लोगों को दिया और कई समस्याएं होती हैं। बाबू यहाँ पे देखो ना यार, a प्लस बी का वर्ग माइनस ए माइनस बी का वर्ग, इसका मेनली मतलब होता है 4ab। कैसे होता है, क्यों होता है, कारण हम बताएंगे पर एक बार अभी समझ लेते हैं, ठीक है। छोटा सा चीज है, हम इसको आपको थोड़ा सा इस सवाल को बता ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जब चेहरा देखते हैं ना एकदम वैसा मासूम सा, तो बहुत बहस आ जाती है, ठीक है। इधर पे देखना, ये हमारे पास लिखा है a प्लस बी का वर्ग, हम सिंपल से लिखेंगे, ये लिखेंगे a प्लस बी का वर्ग। फ्रेंड्स बाबू ध्यान से देखना, अरे बाबू यार हमने इसका मतलब तुमको बताया ये बोरे भी होता है। भैया कैसा होता है सर, कैसा होता है एक बार बताइए तो। अरे यार ऐसा होता है, देखो इधर पे हम लिखेंगे ये होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब 5वीं क्लास में थे तब मैडम ने मारा था इसी फार्मूले के लिए, कैसे भूल सकता है ये, ठीक है। ये लगाएंगे माइनस, आगे सॉल्व करेंगे। अभी कोष्टक का ध्यान देना है, ठीक है, कोष्टक का ध्यान देना। यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। बताओ कौन दिक्कत है, का नहीं होनी चाहिए यार। जिस माइनस का गुणा अंदर कर दो, माइनस गुणा मैं अंदर करेंगे ना। अच्छा, माइनस का गुणा जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और ये सेम रहेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है ना, ठीक है ना। इधर से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, देखो ना बाबू 2ab मिलकर 4ab बनाएगा क्या, खत्म काम, ये आ गया आंसर। अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको करना है कि इसका फार्मूला होता है 4ab, बस मान रख दो, ये लिखा मैंने 4, a का मान कितना है आपके पास 2 और b का मान कितना है आपके पास रूट का 3। ये लो भाई रूट का 3, 4 2 8 रूट का 3 मेरा हो जाएगा क्या, एग्जैक्ट आंसर 8 रूट का 3। ये लो हमने 30 सवाल फटाफट किए, पता नहीं कितने मिनट में किया मुझे नहीं पता है, पर ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम ऐसे 30 सवाल हमने किया, अभी हम और करने वाले हैं इसके लगभग अभी हम 30 से ज्यादा सवाल करने वाले हैं, तो 2 से 3 अभी सीरीज पे भी और आएगा ये, ठीक है। लगभग अभी 30 सवाल हमने किया, अभी 30 मतलब करके अगर मैं बोलूं तो सिंपलीफिकेशन के सारे टाइप से कवर करना है तो 90 क्वेश्चन में समथिंग आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोगों ने अभी क्लास अटेंड किया है, अभी आए या फिर जो भी लोग हैं इस वीडियो को आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर थैंक यू।